आप जिन भी प्रभु में, डिवाइन में, जिस भी शक्ति में आस्था रखते हैं, आप उनका ध्यान करें और उनको दिल से धन्यवाद करें, ग्रेटफुल रहें कि हम लोगों को ये साइंसेस मिली हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, है ना। हम इसको हंसी मजाक के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम इससे अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे और हम भगवान से आशीर्वाद लें कि हम अपनी लाइफ अच्छी कर पाए और इस विद्या को अच्छे से ग्रहण करें, मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊं और साथ के साथ हम जिन लोगों से भी जुड़े उन लोगों की भी लाइफ में अच्छे चेंजेस ला पाए। तो मन में यही कामना करते हुए मैं क्लासेस स्टार्ट करती हूँ और आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब भी भगवान का नाम लेके, भगवान का ध्यान करके अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करें नेम न्यूमरोलॉजी में। कितने ऐसे लोग हैं जो पहले से, जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट टाइम आज क्लास में आए हैं, उनमें से कितने लोग जानते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में डिटेल में? बताइए एक बार। नहीं, 5 पे टोटली आने का बस इतना ही मालूम है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नाइस। फर्स्ट टाइम मैम। बाकी सब लोगों को भी बोलने की पूरी इजाजत है और बोलने का कष्ट करें। मैम आज आपका बीएन और डीएन आपका नेम करेक्शन होना चाहिए। नो आइडिया मैम। अभी तक नहीं सीखा। क्योंकि अगर आप क्लीन स्लेट हो ना, क्लीन खाली कोरा कागज हो, तो बहुत आसान है उसको भरना, समझ रहे हो। और अगर आप पहले से बहुत कुछ भर के आए हो ना, तो पहले मुझे सब हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। कितना साफ कर पाऊंगी, कितना नहीं कर पाऊंगी, उसमें क्या क्या भर लोगे, क्या दिखेगा। जब हम कुछ चीज रबर से रब करते हैं तो फिर भी पीछे वाली कुछ चीज दिखती रहती है हमें। तो सेम ऐसा होता है जब हम कहीं और से पढ़ के आते हैं, फिर कहीं और से पढ़ते हैं, फिर किसी और से पढ़ते हैं, तो वो एक के ऊपर एक सब इकट्ठा होता रहता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम बोलते हैं ना कोर्सेज में आके, सबसे बेस्ट लगते हैं वो मुझे, और वो कहीं कंफ्यूज नहीं होते, सबसे फास्ट सीखते हैं। और जो लोग सेकंड थर्ड टाइम आए हैं वो लोग सीख लेते हैं, पर उनके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्टिंग में रहती है। उन्होंने ये बताया था, ये बता रही हैं, फिर यूट्यूब पे देखोगे फिर उसने वो बताया था। मेरे पास कल भी 2-4 लोगों के एडमिशन ऐसे हुए जो कह रहे थे बस हमें इतना बता दो कि हमारा नेम नंबर 50 पे आना चाहिए कि 41 पे आना चाहिए। मैंने कहा भैया रुक जाओ, अगर इतना ही आसान होता नेम न्यूमरोलॉजी तो 10 दिन तो नहीं लगते ना इसमें, एक ही दिन में क्लास खत्म हो जाती। न्यूमरोलॉजी इन सब चीजों से बियॉन्ड है। वैसे तो उसको कितना भी समझाया जा सकता है, पर जितनी हमें जरूरत है उतना मैं समझाती हूँ। रेडी हैं आप सब लोग? पानी वानी पी लिया, खाना पीना खा लिया जिसको जो खाना था? सो तो नहीं रहा पीछे कोई कैमरा ऑफ करके? भाई पीछे वाले लोग कम से कम 40-50 लोग हैं जिन्होंने ऑफ कर रखे हैं वीडियो, तो ऑन कर लीजिए अगर कोई सीरियस मुद्दा ना हो तो, क्योंकि मैं आप लोगों को देख के खुश हो जाती हूँ और पता लगता है किस कौन बैठा है कि कौन क्या कर रहा है। वैसे तुम जान ही नहीं पाते कुछ। शुभ आरंभ करते हैं। भगवान हमें सद्बुद्धि दे और मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ये मैंने बस कोर्स हाइलाइट्स जो आपको पढ़ाना है वो ये, और कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक अच्छा नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकूं। मतलब मैं ये एंश्योर कर देती हूँ आपको कि एटलीस्ट नेम न्यूमरोलॉजी आप मुझसे पढ़ लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना मैं इंश्योर कर रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पिछले बैच में भी थे, तो ये तसल्ली दे रही हूँ आपको कि अगर आपको एक बार कभी आपकी कोई क्लास मिस हो जाए या आपको लगता है कि भाई मुझे दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, तो यू कैन ज्वाइन नेक्स्ट बैच ऑल्सो जब भी स्टार्ट होगा। तो मन में ये डाउट पहले दिन में ही निकाल देना कि अगर मुझे नहीं आया, मुझे आएगा कि नहीं आएगा। बड़े सारे डाउट लेके बैठते हो ना आप। अटेंड करो, जो बोल रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ इतना, ठीक है। पर जो भी हम क्लास करेंगे आप उसको प्रैक्टिस साथ ही साथ करो। अगर आप इकट्ठे करते जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। तो जो आज पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, फिर जो अगली बार पढ़ेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जी, नेम में क्या क्या चीजें जानने वाली होती हैं, तसल्ली से समझने की, सुनने की कोशिश मत करना। काफी बार लोगों का ध्यान होता है फोन लेके बैठते हैं, कुछ रह ना जाए, फोटो खींच लें, या मैम कुछ काट तो नहीं देंगी इसमें से। ये बड़े सारे सवाल होते हैं, मेरे को भी नहीं पता कितने सारे डाउट होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, और अगर मैं कम सिखाऊंगी तो आप लोग मेरी 4 जगह जाके बुराई करोगे, जो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरा सिखाऊं ताकि आप 4 जगह जाके तारीफ करो, सिंपली। तो मैं जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा ही बताऊंगी, तो चिंता की बात नहीं है कैसे भी, ना पीपीटी की, ना रिकॉर्डिंग की, ना किसी और चीज की, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है नेम के लिए वो है फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है
आपका जो फर्स्ट लेटर है आपके नाम का वो क्या है, ठीक है, वो किसके कंपैटिबल होना जरूरी है, आपके बीएन और डीएन के। एक न्यू बॉर्न को नया नाम देना चाहते हो या अपना ही नया नाम रखना चाहते हो, दो ही ऑप्शन है नेम न्यूमरोलॉजी में, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप पंडित के पास जाते हैं उसका पहला अक्षर निकलवाने, है ना, पहला अक्षर निकलवाने जाते हैं, तब उसके बाद आप नाम ढूंढते हो, फिर नाम रखते हो। तो फर्स्ट अल्फाबेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है और इग्नोर मारते हैं। जो भी फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर 100% दिखाई देगा। जो भी आपका फर्स्ट अल्फाबेट है वो नंबर आपको आपकी पूरी डिटेल बता देगा 100%। जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, अब एस अल्फाबेट सबके लिए कैसे काम करेगा और मेरी बर्थ डेट पे मेरे लिए कैसे काम करेगा। तो एस का जो नंबर है, अभी हम पढ़ेंगे एस का क्या, ए से लेके जेड तक क्या क्या नंबर्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर नंबर का प्रभाव आपके ऊपर 100% पड़ता है। जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो जैसे हमारे बी एन डी एन का प्रभाव होता है ना हमारे ऊपर, वैसे ही हमारे नाम के फर्स्ट अल्फाबेट का पूरा प्रभाव होता है, इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले टेबल दिखा देती हूँ कि आपको जिन लोगों को नहीं पता कि अल्फाबेट्स के नंबर्स क्या होते हैं। आप लोग इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी लोग इस टेबल को पहली बार देख रहे हैं। हर अल्फाबेट को एक नंबर अलॉट किया गया है। न्यूमरोलॉजी में जो मेथड वर्ल्ड वाइड यूज होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो अच्छी तरीके से फॉलो होता है और जो 100% लगभग एक्यूरेट है, जिसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी है, वो है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी मेथड। तो कोई आपसे कभी पूछे कि आपने कौन से मेथड पे प्रैक्टिस किया है नेम न्यूमरोलॉजी, तो आपने शेल्डियन न्यूमरोलॉजी पे किया है, ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। बहुत टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है पर नेम न्यूमरोलॉजी में शेल्डियन मेथड ही मोस्ट सक्सेसफुल है, राइट। तो यहाँ पे देखो AIJQY, इसको कौन सा नंबर मिला हुआ है, 1, क्या मिला हुआ है 2, CGLS इसको क्या मिला हुआ है 3, फिर DMT इसको क्या मिला हुआ है 4, EHNX इसको क्या मिला हुआ है 5, UVW इसको क्या मिला हुआ है 6, फिर OZ को 7 और FP को 8। 9 नंबर इसमें नहीं होता। शेल्डियन मेथड में 9 नंबर को कोई भी अल्फाबेट अलॉट नहीं किया गया है। उसका क्या रीजन है कि 9 नंबर को डिवाइन नंबर माना जाता है। डिवाइन मतलब कंप्लीशन का नंबर है,